तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा जो बाइबल थियोलॉजी का बुक्स है, बहुत सारे बुक्स है, टोटल 7। उन बुक्स में से एक बुक में से मैं आपको पढ़ा रहा था, यानी बता रहा था कि कल्ट्स के विषय में। जैसे कि हम देख सकते हैं CULTS कल्ट्स का मीनिंग क्या क्या है। तो पार्ट 1 में मैंने कवर किया था सी का, कल्ट में जो सी होता है उसका क्या मीनिंग है, मैंने उस पार्ट 1 में बताया था। कन्वर्जन बाय वर्क्स और सेल्फ रियलाइजेशन, रिफॉर्म नॉट बाय ग्रेस थ्रू फेथ। कि जो कल्ट्स होते हैं वो ये मानते हैं, यानी कोई भी ग्रुप ऑफ चर्च पीपल ये मानता है कि हमारे कामों के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, तो ये कल्ट्स में आता है। ओके, पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें मैंने ये बताया था। अभी पार्ट 2 में जैसे कि CULTS कल्ट्स का फुल फॉर्म हम देख रहे थे। यू से होता है अनऑर्थोडॉक्स, नॉन क्रिश्चियन, नॉन बिब्लिकल थियोलॉजी, यानी गैर रूढ़िवादी, शायद हिंदी में ये कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी, यानी जो लिखा है वो एक्यूरेट मानेंगे, जैसे किसी भी धार्मिक पुस्तक में जो लिखा है वही मानेंगे, उसे कहते हैं रूढ़िवादी। लेकिन जो अनऑर्थोडॉक्स होते हैं वो जो लिखा है वो नहीं मानते, अपना कुछ आइडिया चर्चों में डालते हैं, अपना कुछ इच्छा, मनुष्य का इच्छा डालते हैं, जो बाइबल में लिखा है वो एक्यूरेटली नहीं मानते। यू से अनऑर्थोडॉक्स एक ये हो गया, और नॉन क्रिश्चियन मतलब जो बाइबल में या तो हमारा यीशु मसीह ने नहीं सिखाया है, उन चीज़ों को, उन आइडिया को चर्च में घुसाना, उसे कहते हैं नॉन क्रिश्चियन। अब जैसे कि हो गया, अभी आजकल हम चर्चों में देखते हैं, चर्चों में वचन सिखाना कम होता है और ज़्यादा क्या होता है आप जानते हैं? ज़्यादा डांस, गाना, म्यूजिक, ये सब होता है। जबकि चर्चों में ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत लंबा टॉपिक है, इतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं जल्दी ये कवर कर लूँगा। क्यों चर्चों में डांस नहीं होना चाहिए, ये अलग टॉपिक बन जाएगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। इसके विषय में मैं अच्छे से आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल बस इतना समझिए कि चर्चों में डांस वांस नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की कोई भी, क्योंकि चर्च डांस करने की जगह नहीं है, वचन सीखने की जगह है। ओके, और नॉन बिब्लिकल थियोलॉजी, यानी ऐसी शिक्षा, जो कल्ट्स होते हैं वो ऐसी शिक्षा चर्चों में या कहीं पर भी ऐसी शिक्षा देते हैं जो बाइबलीय शिक्षा नहीं है। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए कई लोग बोलते हैं और ये शिक्षा देते हैं कि जो अन्य भाषा है वो स्वर्गदूतों की भाषा है, वो स्वर्ग की भाषा है। इसका सबूत बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य भाषा स्वर्गदूतों की भाषा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ, बाइबल का एक वचन है जो ये कहता है कि अगर मैं, जहाँ पर पौलुस कहता है कि अगर मैं अन्य स्वर्गदूतों की भाषा बोलूँ लेकिन मेरे अंदर अगर प्रेम ना हो तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं ना। इसका मतलब पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि स्वर्गदूत की कोई भाषा है। वो समझाने के लिए पौलुस ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं वैसा करूँ लेकिन प्रेम नहीं है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसका कॉन्टेक्स्ट टोटली अलग है, संदर्भ अलग है। खैर, उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो कोई भी ऐसी शिक्षा जो कि गैर रूढ़िवादी है, यानी जो लिखा है एक्यूरेटली बाइबल में वैसा नहीं है, या किसी भी धर्म में जो एक्यूरेटली लिखा है वैसा नहीं मानते, कोई अपना आइडिया, अपना सोच विचार डालते हैं, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो जहाँ पर भी हो, जो कि नॉन क्रिश्चियन आइडिया है या अनबिब्लिकल चीज़ है, वो चर्चों में अगर है तो वो चर्च भी कल्ट्स में आता है। तो ये कल्ट्स जो है उसका यू वाला था, CULTS यू का था। अब हम देखेंगे एल का मीनिंग। CUL का लीडर्स एंड फाउंडर्स अदर देन जीसस क्राइस्ट, यानी कोई भी ऐसा चर्च, कोई भी ऐसा धर्म जिसका स्थापक या जिसका फाउंडर, जिसकी शुरुआत यीशु मसीह ने नहीं की, कोई भी ऐसा धर्म या कोई भी ऐसी शिक्षा जिसकी शुरुआत यीशु मसीह ने नहीं की, वो भी कल्ट्स में आता है। अभी इनमें से कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मॉर्मोनिज्म है। तो जैसे कि मॉर्मोनिज्म की शुरुआत की थी
जोसेफ स्मिथ ने 1830s में 1830 में जोसेफ स्मिथ ने ये शुरुआत की थी। स्मिथ क्लेम्स ही हैव रिसीव्ड द बुक ऑफ मॉर्मोनिज्म फ्रॉम गॉड विच कंटेन्स द ट्रू टीचिंग। तो मॉर्मोनिज्म का जो जोसेफ स्मिथ था, जिसका स्थापना उसने किया था, तो वो कहता है कि बाइबल मतलब जो बाइबल आज हमारे पास है वो बाइबल पहले से था, ठीक है। उसके बाद में 1830 में जोसेफ स्मिथ कहता है कि ये जो बुक है मुझे स्वयं परमेश्वर ने मुझे दी है, ये बुक जो उसने लिखा है, एक बुक, ठीक है। ये लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो टोटली अलग है, वो जोसेफ स्मिथ का लिखा हुआ पढ़ते हैं, ओके, जो कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा से नहीं है, एक इंसान ने लिखा है। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि ये भी एक कल्ट में आता है मॉर्मोनिज्म। यहोवा विटनेस का भी शुरुआत हुआ था कितना 1872 को सीटी रसल ने किया था शुरुआत में। बाद में JF रदरफोर्ड ने 1931 में उसका नाम दिया था यहोवा विटनेस करके, और उसका एक और नाम पड़ा वॉच टावर बाइबल एंड ट्रेस सोसाइटी। The International Bible Student Association and its followers are sometimes called Russellites। यानी जो रदरफोर्ड ने इसका शुरुआत किया था यहोवा विटनेस का। तो देखिए, आप खुद देखिए, सोचिए, जो रदरफोर्ड का इस टीचिंग यहोवा विटनेस को मानते हैं, उसको उन लोगों को रसलाइट्स कहा जाता है, क्योंकि वो रसल का जो रदरफोर्ड का जो टीचिंग है उसका टीचिंग मानते हैं, यीशु का नहीं। तो इसका भी स्थापक कोई इंसान है। तो वैसे तो इन सब में मैं किसी दिन एक एक करके एक डेडिकेटेड वीडियो सबका शुरुआत मतलब बनाऊंगा, इनका अलग अलग धर्म का, मतलब अलग अलग टीचिंग का, जैसे मॉर्मोनिज्म का टोटली अलग। तो कल्ट्स का जो फुल फॉर्म है उसमें जो L है उसका मीनिंग है लीडर्स एंड फाउंडर्स अदर देन जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह को छोड़ के जितने भी इंसान ने चर्च या उनका शिक्षा, बाइबल टावर बोलते हैं, सॉरी चर्च टावर क्या क्या, प्रेयर टावर बोलते हैं, वो सब कल्ट्स में आता है। प्रेयर टावर नाम का कोई ऐसा बाइबल में कोई जगह नहीं है, ओके। बाइबल में पुराने समय में सब लोग घर में विश्वासी लोग प्रार्थना करते थे। जो पहली सदी के जो विश्वासी होते थे एक दूसरे के घर में जाके प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे। ऐसा बड़ा बड़ा चर्च बना के और ये है चर्च नहीं बोलते थे। एक्चुअली चर्च का मतलब वो ईंटा पत्थर वाला चर्च नहीं होता है। चर्च का मतलब है ग्रुप ऑफ बिलीवर्स, कुछ विश्वासियों के समूह को चर्च बोलते हैं एक्चुअली में बाइबल के हिसाब से। खैर वो दूसरा टॉपिक बन जाएगा, तो आप जान गए होंगे। अभी हम देखते हैं फटाफट T और S का। तो T का फुल फॉर्म होता है टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस दैट लीड्स पीपल स्ट्रे फ्रॉम द ट्रुथ। यानी कोई भी ऐसी शिक्षा या कोई भी ऐसा काम जो प्रैक्टिस हम करते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ हम चर्च के अंदर करते हैं जिसके द्वारा जो विश्वासी यानी जो लोग हैं वो सत्य से थोड़ा दूर हो जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रैक्टिस, फिर से बोलता हूँ, टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस दैट लीड्स पीपल स्ट्रे फ्रॉम द ट्रुथ। यानी कोई भी ऐसी शिक्षा या कोई भी ऐसा चीज़ जो हम चर्च के अंदर करते हैं जिस वजह से विश्वासी सत्य से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो वो भी कल्ट में आता है, पंथवाद में आता है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक उदाहरण दिया। जैसे आजकल के चर्च में क्या होता है, ध्यान दीजिए इस बात को प्लीज़, कि सबसे पहले एक विश्वासी खड़ा होगा, पास्टर जी मैं गाना गाना चाहता हूँ प्रभु के लिए। आगे आएगा, गाना गाएगा, हो हालेलुया स्तुति प्रभु हालेलुया, अपना टैलेंट दिखाएगा, ओके। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर दूसरी बहन बोलेगी मैं प्रभु के लिए नाचना चाहती हूँ, क्या बोलते हैं, पुलपिट के आगे आके वो डांस करेगी, क्या 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 प्रभु महान, ऐसा ऐसा करके वो डांस करेगी, ओके। देखिए एक भाई आया, 10 मिनट टाइम वेस्ट हो गया।
दूसरा बहन आई, 10 मिनट डांस किया, उधर टाइम वेस्ट, समय की बर्बादी। अब सोचिए, जो वहाँ पर लोग हैं वहाँ पर समय बर्बाद हो रहा है, फिर दूसरी बहन खड़ी होगी बीच में, मैं भी प्रभु के लिए कुछ महिमा करना चाहती हूँ, वो आगे जाएगी स्टेज में, वहाँ जाके फिर गाना प्रभु के लिए 15 मिनट 20 मिनट, ऐसे कर कर के चर्च में समय बर्बाद होता है। लेकिन चर्च कोई डांस करने का जगह नहीं है, आगे जाके खड़े होके प्रभु का महिमा करने का जगह नहीं है चर्च। अगर आप प्रभु की महिमा करना चाहते हैं सच में, अगर सच में करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में जाइए, रूम अपना कमरा बंद कीजिए और अपने घर में प्रभु की महिमा कीजिए, अपने रूम में प्रभु का जय जयकार कीजिए, गाना गाइए, प्रार्थना कीजिए। वहाँ पर आगे जाके स्टेज में जाके करने का क्या ज़रूरत है? क्या आप अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो मैं कितना अच्छा गाता हूँ, या देखो मैं कितना अच्छा डांस करती हूँ? अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? और अगर आप अपना टैलेंट दिखाने के लिए चर्च के आगे जाके स्टेज में जाके आप डांस कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आप केवल अपना कला, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, जो कि इंडियन आइडल वाले लोग करते हैं, या फिर डांस इंडिया डांस वाले। अब देखते हैं ना, लोग जाके अपना टैलेंट दिखाते हैं। बिल्कुल वही सेम चीज़ हो रहा है आज चर्च के अंदर। अरे अगर आपको प्रभु का महिमा करना है तो घर में भी करो ना। क्या घर के अंदर प्रभु का महिमा नहीं होगा? चर्च के आगे जाके स्टेज में जाके करना पड़ेगा, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। बल्कि चर्च जगह है वचन सीखने के लिए, कि वचन सीखूं मैं, जाके डांस करने के लिए जगह नहीं है। कितने बार हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह 5,000 देखो कितना ज़्यादा लोग होते थे, 4,000 5,000 लोग। कितने बार हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह आगे खड़ा होके डांस कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। कितने बार देखते हैं हम? एक बार भी नहीं। कितने बार हम यीशु को प्रभु का महिमा करूँगा, मैं परमेश्वर पिता का महिमा करूँगा बोल के एकदम आगे जाके, उस टाइम में भी म्यूज़िक, गिटार नहीं था लेकिन कुछ और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स था, ऐसे सितार, वीणा वगैरह था उस टाइम में। यीशु मसीह आगे जाके इतने लोगों के भीड़ में कितने बार देखते हैं वो उसने किया ऐसा लोगों के भीड़ में? नहीं। हम जितने बार भी देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना भी अगर करने जाता था, चेलों को बोलता था तुम लोग इधर रुको, मैं जाके प्रार्थना करके आता हूँ। वो यीशु मसीह अकेला जाता था पहाड़ के ऊपर, अकेला। नोट द पॉइंट, अकेला जाता था वो, अकेले में करता था, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मैं डांस करना चाहती हूँ प्रभु के लिए, मैं गाना गाना चाहती हूँ। अरे और आज मैं यूट्यूब में देखता हूँ आजकल तो बाप रे, रैप, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कैसा म्यूज़िक सूटेबल है प्रभु का महिमा करने के लिए। इसमें भी आप पूरा हिस्ट्री आपको जानना होगा, शैतानी चिन्ह भी है, बहुत सारी चीज़ हैं इसमें। एक एक करके सब टॉपिक धीरे धीरे कवर करेंगे। एक बार भी हम नहीं देखते यीशु मसीह को भीड़ में कुछ ऐसा करते हुए, वो अकेले जाके करता था जो करता था। तो आप भी ऐसा कीजिए। आप यीशु को फॉलो करते हैं ना, कि या किसी पास्टर या किसी लीडर को फॉलो करते हैं। देखिए अभी हमने देखा ना, लीडर, अगर आप किसी लीडर को फॉलो कर रहे हैं या किसी पास्टर को देख के या किसी यूथ लीडर को देख के आप उस इंसान को फॉलो कर रहे हैं, तो आप कल्ट, आप पंथवाद हैं। यानी आप, पता नहीं मेरा हिंदी गलत है, लेकिन गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा हिंदी गलत हो सकता है, लेकिन आप कल्टिज्म कर रहे हैं, आप कल्टिज्म फॉलो कर रहे हैं। आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे, आप उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कभी भी अकेले में जाके प्रार्थना किया, लोगों की भीड़ में जाके ये सब काम नहीं किया। ओके, तो कोई भी ऐसी टीचिंग या कोई भी ऐसी शिक्षा या कोई भी ऐसा चीज़, प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं जिससे लोग सत्य से दूर होते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति खाली गाने बजाने में चर्च में टाइम वेस्ट करता है ना, तो ऑब्वियसली सत्य क्या है? सत्य वचन है, और वचन यीशु मसीह है। तो लोग तो ऑब्वियसली आधा घंटा या 1 घंटा या 10 मिनट 20 मिनट वो वचन से दूर है वो व्यक्ति, तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी कल्टिज्म में आता है। आप कल्टिज्म फॉलो मत करो, चर्च में ये सब मत करो। ओके, अब देखते हैं एस का मीनिंग। कल्ट्स का सबसे आखिरी शब्द है एस, जिसका फुल फॉर्म है स्क्रिप्चर्स इन एडिशन टू द बाइबल। यानी बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, जो मॉर्मनिज्म है उन्होंने अपना ही बाइबल खुद से लिख दिया।
और यहोवा विटनेस, उन्होंने अपने से ही खुद ही बाइबल लिख दिया। एडिशन यानी परमेश्वर के वचन में जोड़ा। तो कोई भी चीज़ परमेश्वर के वचन में हमें नहीं जोड़ना चाहिए। बाइबल का वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य का अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ भी जोड़े या घटाए या तोड़े या निकाले तो वो श्रापित हो वो व्यक्ति। तो अभी हम देखते हैं कुछ पास्टर्स, कुछ जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रॉफिट्स कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ, प्रभु मुझे आत्मा में दिखा रहा है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, और उनका पर्सनल लाइफ का भविष्यवाणी करते कि ऐसा है तुम्हारे घर में, वैसा है, ये है, वो है। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि यार, मुझे भी लगता था कुछ समय पहले कि यार सच में परमेश्वर अलग से भी भविष्यवाणी देता है, लेकिन नहीं। बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक हम इंसानों को जितना जानना चाहिए परमेश्वर ने बाइबल में ही दे रखा है, और भविष्यवाणियाँ भी दे रखी है कि क्या क्या होगा आगे आने वाले समय में, कैसे एंटी क्राइस्ट आएगा, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, रैप्चर होगा क्या नहीं होगा, क्या, सब कुछ भविष्यवाणी। और 1000 साल का राज्य प्रभु करेगा, सब कुछ भविष्यवाणी। इससे ऊपर प्रभु किसी को स्पेशल रेवलेशन नहीं देगा। हाँ, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार पुराने नियम में तो प्रभु भविष्यवक्ता चुनता था। तो हाँ, पुराने नियम में प्रभु भविष्यवक्ता इसलिए चुनता था क्योंकि पुराने नियम में, पुराने समय में बाइबल नहीं था ना, बाइबल था नहीं, तो परमेश्वर को क्या क्या कहना है प्रभु भविष्यवक्ता द्वारा बात करता था। लेकिन अभी के समय में परमेश्वर सारा मनुष्य जाति को बात कर चुका है, वो भविष्य तक कि क्या होगा आगे आने वाले समय में। बाइबल में सब कुछ वो बता चुका है। अभी इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं चाहता, जो परमेश्वर है वो नहीं चाहता कि हम जाने। ओके, जितना चाहता है कि हम जाने वो सब बाइबल में उसने दे रखा है। अभी जो व्यक्ति ये कहता है ना कि प्रभु मुझे स्पेशल रेवलेशन दे रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, प्रभु मुझे आत्मा में दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा है, तो वो लोग क्या कह रहे होते हैं आप जानते हैं? या फिर वे लोग जो बाइबल लिखते हैं अपने से, वो लोग अपने कामों से क्या कह रहे होते हैं आप जानते हैं? वो लोग ये कह रहे होते हैं कि परमेश्वर ने जितना भविष्यवाणी या फिर जितना भी वचन बाइबल में दिया है ना, दैट्स नॉट इनफ, यानी वो काफ़ी नहीं है, इसीलिए हम अलग से बाइबल लिख रहे हैं, इसीलिए हम अलग से भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसीलिए हम अलग से कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? वो व्यक्ति अपने कामों के द्वारा ये बता रहे होते हैं कि परमेश्वर ने जो अपना काम करवाया, यानी जो बाइबल लिखवाया पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, क्योंकि समस्त बाइबल पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, बाइबल का वचन। तो अभी वो लोग अपने कामों से ये कह रहे होते हैं कि प्रभु ने जो काम किया वो अपना काम अधूरा कर दिया, इसीलिए हम स्पेशली प्रभु से निकाल रहे हैं। तुम कौन होते हो प्रभु से निकालने वाले? और तुम कौन होते हो जो प्रभु तुमको स्पेशल रेवलेशन देगा, दूसरों को नहीं देगा? जो नीचे बैठ रहते हैं ना विश्वासी, मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मेरे लिए करो, वो लोग अनजान हैं, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है ये भविष्यवाणियाँ। ऐसा एक बाबा हिंदू धर्म में भी है, क्या नाम था उसका, जगरुंदर, जो भी नाम है, मैंने कुछ दिन पहले उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। वो पेपर में लिख के पहले ही भविष्यवाणी कर देता है लोगों की। तो सेम काम तो वो भी कर रहा है। हाँ, तो क्या ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है? जो पास्टर लोग अब आजकल भविष्यवाणियाँ करते हैं ना, एक तो वो ये कह रहे होते हैं कि परमेश्वर ने जितना भविष्यवाणी बाइबल में दिया है वो उतना काफ़ी नहीं है, यानी परमेश्वर ने अपना काम अधूरा कर दिया। दूसरा, जो लोग बाइबल एक्स्ट्रा बाइबल लिखते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले, मॉर्मोनिज्म वाले लोग या तो यहोवा विटनेस वाले लोग, वो लोग भी एक्स्ट्रा बाइबल लिख के ये बता रहे होते हैं अपने कामों के द्वारा कि परमेश्वर ने जो बाइबल लिखवाया चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, वो अधूरा काम कर दिया। और लेकिन वो ये नहीं जानते कि बाइबल का परमेश्वर कभी भी अधूरा काम नहीं करता, जो भी करता है फुल प्लानिंग के साथ और फुल प्रूफ काम करता है, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ता वो कभी भी। सोचिए अगर परमेश्वर यीशु चर्च में वो क्रूस पे खाली आधा मरा होता, पूरा नहीं मरा होता, क्या हम उद्धार पाते? नहीं ना, वो पूरा मरा 3 दिन तक, 3 दिन बाद जिंदा हुआ।
तो कैसे हो सकता है कि वो परमेश्वर बाइबल आधा ही लिखवाए, पूरा नहीं, नहीं ना। तो इन सब, ये भी कल्टिज्म में आता है कि बाइबल के वचन में कुछ ऐड करना। ये लोग शापित हैं, अंत के दिनों में परमेश्वर कहेंगे मैं तुम लोगों को नहीं जानता। ये सब कल्टिज्म में आता है। देखिए, बाइबल का परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है, सबको जो भी देता है एक समान देता है। हाँ, तो परमेश्वर कभी भी खाली उस पास्टर को भविष्यवाणी का आशीष देगा, मुझको नहीं देगा, एक विश्वासी को नहीं देगा, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा करने से क्या होगा मालूम है आपको? ऐसा करने से ना कन्फ्यूज़न होता है कि यार, मुझे भी ऐसा लगता था एक समय में कि यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि प्रभु उन पास्टर को ऐसा भविष्यवाणी का आशीष दिया, मेरे को नहीं दिया, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ प्रभु में। उससे क्या होता है, विश्वासी और नीचे गिरता है। और ये शैतान का काम है। परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं करेगा, एक को देगा दूसरे को नहीं देगा। ऐसा करने से ना विश्वासी और नीचे गिरते हैं। खैर, तो परमेश्वर के वचन में कुछ भी स्क्रिप्चर्स में कुछ ऐड नहीं करना, तो ये कल्टिज्म का का अंत था। तो आइए फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। तो सी से क्या था? कल्ट्स का सी से था कन्वर्जन बाय वर्क्स और सेल्फ रियलाइजेशन, रिफॉर्म नॉट बाय ग्रेस थ्रू फेथ। तो अनुग्रह के द्वारा उद्धार है, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा उद्धार है। ये सब नहीं मानते कुछ लोग, वो मानते हमारे कामों के द्वारा, या तो सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे कि कुछ समय पहले शक्तिमान आता था, होता है जब आदमी को अपना ज्ञात कहलाया वो शक्तिमान। यानी अगर आप खुद को जानो तो तुम ही परमेश्वर हो, या ऐसा मानते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग अपने कर्मों में मानते हैं, तो ये भी कल्टिज्म में आता है। अनऑर्थोडॉक्स यू से आता है, अनऑर्थोडॉक्स, नॉन क्रिश्चियन, नॉन बिब्लिकल थियोलॉजी। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो होना चाहिए बाइबल के हिसाब से, ऐसा होना चाहिए। सपोज मान लो कोई चीज़, वैसा ना हो कि कुछ अपना आइडिया, अपना दिमाग लगा के यार हम चर्च में कुछ ऐसा करते हैं ना, कुछ नया करते, कुछ ऐसा करते हैं, बाइबल के हिसाब से नहीं करते, कुछ अपना दिमाग से करते हैं, तो वो भी कल्टिज्म में आता है। अनऑर्थोडॉक्स, नॉन क्रिश्चियन या नॉन बिब्लिकल थियोलॉजी, या नॉन बिब्लिकल थियोलॉजी जो बाइबल में नहीं है वैसा करना भी, और चर्च के अंदर वो अनऑर्थोडॉक्स में आता है, यानी कल्टिज्म में आता है। एल से होता है लीडर्स एंड फाउंडर्स अदर देन जीसस क्राइस्ट। यानी जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने आप को प्रॉफिट्स बोलते हैं, इनके पीछे भागते रहते हैं ना, तो वो किसको मान रहे हैं? उन लीडर के पीछे भाग रहे हैं, यीशु के पीछे नहीं भाग रहे, यीशु को फॉलो नहीं कर रहे, उन लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं जो अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब वो क्या हुआ? वो परमेश्वर के पीछे नहीं है, लोगों के पीछे है, लीडर्स के पीछे, यानी वो भी कल्टिज्म में आता है, पंथवाद में आता है। अब टी से क्या था? टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस दैट लीड पीपल स्ट्रे फ्रॉम द ट्रूथ। कोई भी ऐसी शिक्षा, जैसे कि ये प्रॉफिट वाली शिक्षा कि प्रभु मुझे स्पेशल रेवलेशन दे रहा है, मुझे बता रहा है, तो ऐसी टीचिंग या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो हम चर्च में करते हैं जिससे लोग सत्य से दूर होते हैं, वो भी कल्टिज्म में आता है। ये सारे कल्ट्स हैं जो अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं, सारे कल्ट्स हैं। और सबसे अंतिम एस, स्क्रिप्चर्स इन एडिशन टू दी बाइबल, यानी कोई भी बाइबल का वचन में कुछ ऐड करना, जैसे मैंने अभी बताया। ये लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे स्पेशल रेवलेशन दिया, उसको क्यों देगा भाई? प्रभु सबसे एक समान प्रेम करता है, कि किसी को कम ज़्यादा नहीं देता है वो। मान लो कि यीशु मसीह खाली उद्धार यहूदियों को देने आता, हम तो अन्य जाति है ना, हम तो कब, हाँ, हमारा तो पाप का मतलब पाप क्षमा होने का कोई चांस ही नहीं था, फिर तो कुछ भी कर लो चाहे। हाँ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब जिसको भी देगा सब एक समान देगा। ये प्रॉफिट्स लोग जो अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। और ये कल्टिज्म फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, लीडर्स को, परमेश्वर को नहीं। ज़्यादातर इनके पीछे प्रभु पास्टर मेरा भविष्यवाणी करो, मेरा भविष्यवाणी करो, फिर आते हैं चंगा होते हैं, मैं ऐसा था, ये पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं चंगा हो गया। तो किसका वाहवाही हो रहा है? किसका जय जयकार हो रहा है? यीशु का हो रहा है क्या? यीशु का खाली नाम साइड से घुसा देते हैं, थोड़ा सा अपना ज़्यादा वाहवाही करते हैं।
तो ये परमेश्वर का काम नहीं है, शैतान का काम है। तो इन सब चीज़ों से बचो। इतना ही कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखता हूँ। वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। इन सब कल्ट से दूर रहो।